क्या छावा मूवी में मराठा शेर संभाजी महाराज पर औरंगजेब द्वारा दी गई यातनाओं को अधूरा दिखाया गया है। यातना इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी अंतिम सांस तक दुश्मनों के सामने सिर नहीं झुकाया। क्या आप जानना चाहते हैं कि संभाजी महाराज की गिरफ्तारी के बाद औरंगजेब ने उन्हें तोड़ने के लिए कैसी भयावह यातनाएं दी थी? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, शायद आपको भी हमारे वीरों पर गर्व हो। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद जब संभाजी ने सत्ता संभाली, तब औरंगजेब को लगा कि अब मराठा साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से मुगलों को कई वर्षों तक छकाया। 1681 से 1689 तक संभाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर औरंगजेब की लाखों की सेना को बुरी तरह थका दिया। एक के बाद एक मुगल किलों पर हमले किए, उनके प्रमुख सेनापतियों को मार गिराया और मुगलों को महाराष्ट्र में कदम जमाने नहीं दिए। लेकिन 1689 की एक रात ने सब कुछ बदल दिया। फरवरी 1689, जब संभाजी महाराज अपने सेनापति कवि कालश के साथ सांगली के पास स्थित एक किले में ठहरे हुए थे, तब गोपनीय सूचना लीक हो गई। औरंगजेब की सेना ने घात लगाकर हमला किया और जब संभाजी महाराज तलवार लेकर युद्ध भूमि में उतरने ही वाले थे, तभी चारों तरफ से मुगलों ने उन्हें घेर लिया। कई मराठा वीरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब की विशाल सेना के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं सके। संभाजी महाराज को जंजीरों में जकड़ लिया गया। उन्हें लोहे की जंजीरों में बांधकर मुगल शिविर में घसीटते हुए लाया गया। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उन्हें बिना किसी सम्मान के औरंगजेब के सामने पेश किया गया। 7 मार्च 1689, औरंगजेब ने कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और एक बड़ा मुगल दरबार में ओहदा दूंगा। संभाजी महाराज ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा, हम हिंदू धर्म में जन्मे हैं और इसी में मरेंगे। तेरी सत्ता मेरी आस्था से बड़ी नहीं है। औरंगजेब ने क्रोधित होकर संभाजी महाराज को बर्बर यातनाएं देने का आदेश दिया। उनके दाढ़ी और सिर के बाल नोच दिए गए। गर्म लोहे की छड़ों से उनके शरीर को दागा गया। उनके नाक और कान काट दिए गए। पूरे शरीर पर चाबुकों से वार किया गया ताकि उनकी चमड़ी उधड़ जाए। उन्हें खुले मैदान में भूखा प्यासा रखा गया ताकि वे पीड़ा से टूट जाएं। जब संभाजी महाराज यातनाओं के बावजूद झुके नहीं, तो औरंगजेब ने उनकी चमड़ी उतारने का आदेश दिया। पहले उनके हाथ पैर काटे गए, इसके बाद उनकी आंखें निकाल ली गई और उन्हें तड़पाने के लिए धीरे धीरे चमड़ी काटी गई। अंत में जब वे फिर भी नहीं टूटे, तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उनके शरीर के टुकड़ों को सार्वजनिक रूप से दिखाने का आदेश दिया गया ताकि मराठा सेना डर जाए। ये यातनाएं लगभग 40 दिनों तक चली, लेकिन संभाजी महाराज ने एक बार भी झुकने की कोशिश नहीं की। उनकी वीरता से औरंगजेब ही डर गया था। जब उनकी मृत्यु की खबर महाराष्ट्र पहुंची, तो पूरा मराठा साम्राज्य जल उठा। हर मराठा सैनिक ने कसम खाई कि वे संभाजी महाराज के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और वही हुआ। मराठाओं ने राजाराम के नेतृत्व में और भी भयंकर प्रतिशोध लिया। मराठाओं की सेना और मजबूत हुई। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब तक मुगल साम्राज्य पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। मराठाओं ने जल्द ही दिल्ली तक चढ़ाई कर दी और मुगलों को झुकने पर मजबूर कर दिया। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, बल्कि वो भारत के इतिहास में एक अमर गाथा बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।